की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु देव की दया से सदग्रंथ बीजक मूल का टीका जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, सदग्रंथ बीजक त्रिजा युक्त। अब इसमें साखी नंबर 250 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, परख करके त्यागना चाहिए। कबीरन भक्ति बिगारिया कंकर पत्थर धोई, अंतर में विष राख के अमृत डारिन खोई। साखी नंबर 251 251 ये साखी नंबर 251 है। टीका गुरुमुख, ये सांसारिक जीवन ने भक्ति बिगाड़ डाली, कंकर पत्थर धोने लगे, जड़ पूजन करने लगे, भक्ति करने लगे पर करना जाने नहीं। चेतन की, साधु गुरु की सो बिगाड़ के पाखंड मत आचरण करने लगे। अंत में विष वासना राख के अमृत जीव को खो दिया, भूल गए ये अर्थ। विषय वासना में भ्रम भूल कल्पना में फंस के जीवन बिगाड़ डाला। साखी रही एक की भई अनेक की, विश्वा बहुत भृतार। कहीं कबीर का के संग जरे हो, बहु पुरुषन की नार। साखी नंबर 252। टीका गुरुमुख, अरे ये काया एक जीव की थी, सो अनेक की भई। ईश्वर देवता पाथर पीतर तीर्थ मूर्त वेद शास्त्र लोक कुटुंब परिवार नारी माता पिता इष्ट मित्राद अनेक की लौड़ी बनी। इसके मालिक बहुत बने, अब किसके संग जरेगी ये विश्वा। विश्व से पैदा होए और विश्व अभिमान माने सोई विश्वा। काया ओ प्रथमारंभ में एक जीव की वाणी थी कि एको हम, यानी वाणी का प्रसंग करके आप अनेक हुआ। तब अनेक के पास भी वही वाणी गई और वाणी के भोक्ता पुरुष अनेक भई। तो देखो वेद आदिक जैतिक वाणी है, तेती जब एक के पास थी तब एक भोक्ता था और उसके पास से निकली तब अनेक पुरुष भोक्ता भय। ताते बहु भृतार विश्वा कहलाई, यानी ब्रह्मा विष्णु शिवाद सकल जीवन को ठगी, पर किसी के पास रही भी नहीं और किसी के संग रहने की भी नहीं। किसी के संग बहु पुरुषन की वाणी जरी भी नहीं और जरने की भी नहीं। तो अनेक जीव देह धर के मर मर जर्जर गए। वाणी जहां की तहां ही बनी है और जीवन को
मोहित करने के वास्ते, अरे ये वाणी प्रथम एक पुरुष की रही, सो ताहू को मोहित करके भरमाई, और ता पीछे अनेक पुरुषन को भी मोहित किया। सो याही के फंदे में विध हरिहरा सब मर मर गए। अब पहले खसमन की तारीफ करती है, ये वाणी के और जो होवेंगे उनको मोहने के वास्ते सो सब मानुष मात्र को वाणी ने भ्रमाया। पर एक ये वाणी ने बड़ा आश्चर्य किया, जो आप तो बहुपुरुषन की नारी है, परंतु सब जीवन का पृष्ठ हर लिया और जीवन को राण बना के इनके ऊपर अनेक खसम खड़े कर दिए। ताही की नारी जीव भी बने, नारी ने सबको नारी बनाई। ये आश्चर्य ताते हे संतो, एक वाणी और अनेक वाणी सब जीव को बंधन है और जीव की कल्पना है। तो तुम वाणी को परखो, सत्य मान के कभी इसके फंदे में मत आना। ये अर्थ साखी। तन बोहित मन काग है, लक्ष्यो जन उड़ जाई, कवही के भर में अगम दरिया, कवही के गगन रहाई। साखी नंबर 253, टीका गुरुमुख। तन है सोई जहाज, और ता पर सूक्ष्म मन कौआ बैठा है, सो स्थिर होने नहीं पाता। नाना संकल्प विकल्प आदि विषय व्यार में हला करता है, जहां लक्ष्य लगाता है तहां लाख योजन पर उड़ जाता है, परंतु कहीं देह छोड़ के इसकी स्थिति नहीं, पीछे देह में आए के बैठता है। कवही तो अगम दरिया वाणी तामे भ्रमाता है, और कवही गगन अंतःकरणता में समाय जाता है। ये लक्षण सूक्ष्म मन के हैं, और मन विषयन का आहार करता है। ताके संग में जीव विषय वासना में बद्ध होता है और 84 भोगता है। ताते मन का संग कभी न करिए, मन के अधीन कभी न होना, मन को सदा परखते रहना। ये अर्थ साखी। ज्ञान रतन की कोठरी, चुंबक दीनों ताल, पारिखी आगे खोलिए, पूंजी बचन रसाल। साखी नंबर 254, टीका गुरुमुख। ज्ञान का ये जान, चेतन, चिरंजीव, अविनाशी, और जासे सकल उपाधि अज्ञान जनित जानने में आवे, सो ज्ञान सत्य। अज्ञान का ये अजान, जड़, अचेत, विभ्रांत, नाशमान, तजनित उपाधि कहिए पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, आकाश पंचक, वायु पंचक, तेज पंचक, जल पंचक, पृथ्वी पंचक आदि सकल व्यवहार बोलना मिथ्या भ्रांति, जगत चेष्टा, स्त्री पुत्रादिक मिथ्या भ्रांति, वर्ण कर्म आश्रम धर्मादिक मिथ्या भ्रांति, देव ऋषि पिशाच मनुष्यादि योनि मिथ्या भ्रांति, मैं सत्य पदार्थ ऐसा निज बोध जाको प्राप्त हुआ, सोई चुंबक का ताला ज्ञानी ने अपने अंतःकरण रूपी कोठरी को दिया।
वह देह रूपी कोठरी को मौन रूपी ताला दिया। मौन कहिए जो जगतात सकल दृश्य उपाधि में नहीं और ये मेरी नहीं, ऐसा सर्वकाल जान के अभाव रखना सोई मौन ताला। देह को ज्ञानिन ने दिया, वह बोध रूपी ताला अंतःकरण को दिया। सो ताला खोलना पारखी के आगे, तब पारख पद की प्राप्ति होय। शील युक्त जो अति रसाल मिष्ट वाणी है, सोई मौन और बोध रूपी ताले की कुंजी है। और वाणी में विचार भी रहना, ऐसी वाणी जाके पास है, सोई मौन ताले को खोलेगा और सकल परख के पारख रूप होवेगा। ये अर्थ स्वर्ग पताल के बीच में दुई तुमरिया बद्ध, सट दर्शन संशय परी लख 84 सिद्ध। साकी नंबर 255 टीका गुरुमुख। नवनाथ 84 लाख सिद्ध आदि सबके भीतर एक संशय खड़ा भया कि भवसागर के बीच से कैसे पार होना और परमात्मा में कैसे मिलना। ताते एक सगुण और एक निर्गुण ये दो मत, सो दो तुमड़ी अनुमानी और अपने हाथ से बद्ध भई और सकल संसार को बद्ध किए। और जा भवसागर से पार होने का और परमात्मा में मिलने का छो दर्शन में संशय पड़ा था। सो नाभि त्रिकुटी के बीच में दुई तुमरिया बांधी, सो हम वो हम राम, ये 6 अक्षर में से कोई 2 अक्षर से लक्ष्य बांधा और 84 प्रपंच में से लक्ष्य खींच लिया। 2 अक्षर में धारणा बांध के और सिद्ध हुए, निर्विकल्प समाधिष्ठ हुए, भवसागर से पार हुए, परमात्मा में मिले। परंतु सकल भवसागर दुख का कारण ब्रह्म, सो महाझाई में परे ये कसर मालूम न भई। ये अर्थ साकी सकलों दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गोन गत छाड़ के हंस गोन चले आओ। साकी नंबर 256 टीका गुरुमुख। प्रथम विचार तत्व को ग्रहण करना और जीव से रहित जेतिक मते हैं, सो दुर्मति 3 सबन को दूर करना। वेद मत, शास्त्र मत, पुराण मत, चारवाक मत, नास्तिक द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, सो सकल मत जीव को बंधन है और मिथ्या कल्पना है। ऐसा जान के विचार से दूर करना। जामे इनकी भावना उठने न पावे, जब मिथ्या भावना सब दूर भई, तो बाकी आप रहा सत्य भाव सांच भूमिका। तब विचार तत्व से जीव अविनाशी सांच ठहरा और देह आदि सकल भावना नाशमान ठहरी। तो देह, गृह, धन, वेद आदि सब वाणी इनको मान के मैं अधीर होता था, परंतु ये सब क्षणभंगुर, इनसे मेरे से 3 काल में बंधन नहीं। ये विजाति इनको मानना सोई सकल भय का कारण और भय सोई अधैर्य का कारण। सो विचार से दूर किया, तब धैर्य सहज ही रहा। सो सत्य विचार धैर्य मेरे सुजाति, इनको छोड़ना नहीं। इनको छोड़े से मैं नाना दुख को प्राप्त भया। ऐसा जान के आगे सकल जीव मात्र मेरे सुजाति, ये अपनी भूल से अनेक बंधन में पड़े और नाना कर्म करके अनेक योनियों में गए, सो अनेक दुख भोगते हैं। जो इनको सुख प्राप्त होए सोई करना, ये नादान अपनी गाफिली से दुख भोगते हैं। ऐसा जान के दया तत्व ग्रहण
करना ये नादा करना कि मेरी सुजातीय निर्वेद अब सकल जीव मेरे सुजाति तब निर्दयत्व दूर होए। बैर भाव असंभव ऐसा विचार में ठहरा, तब दया तत्व सहज ही सिद्ध हुआ। फिर शील तत्व लेके सकल व्यवहार करने लगा, मृदु मीठा वचन सबसे बोलने लगा। शील सकल सुख की खानी, सकल दुख सुख जो वर्तमान में बरते सो सहन करना और उसमें आसक्त न होना। आसक्त न होते हुए भी सबसे मीठे रहना सोई शील। इस प्रकार दुर्मति दूर करके अच्छा जन बनाओ और प्रपंच की काग गति छोड़ के इस प्रकार विचार सत्य दया धीरजशील सहित हंस गति गही के पारख पद को चले आओ। ये अर्थ साखी जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे। तामे घटे बड़े रतियों नहीं, यही विद्या पुष्मारे। साखी नंबर 257। टीका गुरुमुख। जैसी शब्द से पारख कही है तैसा यथार्थ जो जीव करे तो पारख पद की प्राप्ति होए। तो सकल राग कहिए प्रीति और द्वेष कहिए क्रोध, सो दोनों को छोड़ के सत्य धीरज विचार आदि तत्व ग्रहण करके सबकी पारख यथार्थ से करे और आप पारख पर स्थिर रहे, ता पारख में न रत्ती भर घटे न रत्ती भर बढ़े, ज्यों का त्यों पारख में रह जाए। ये ही विधि आप अपने को समारे। ये अर्थ साखी द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोही, तै तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो ही। साखी नंबर 258। टीका गुरुमुख। हे जीव तू सब में रमा, ताते राम जी कहिए जो तू सब में रमा। तो 84 लक्ष्य योनि सब तेरे द्वारा ठहरी, सो हे जीव जो तेरे को 84 छोड़ना है तो सत्य विचार धीरज आज तत्व ग्रहण करके पारख में आय मिलो। पारख सोई में अगर तू चाहता है कि तेरे में आय के पारख मिले तो तेरे में पारख तो मिलने का नहीं, क्योंकि तू तो सब में मिल रहा है। मैं तेरे में नहीं मिलने का, तेरे को रहित होना होए तो तू पारख पद को विचार द्वारे आन के मिल, और पारख पद तो अचल काहू में मिल नहीं सकता, ताते तू आन के मिल। ये अर्थ भरम बड़ा त्यों लोक में, भरम मंडा सब ठाव। कहीं कबीर पुकार के तुम बसे भरम के गांव। साखी नंबर 259। टीका गुरुमुख। भरम कहिए सच्चिदानंद जामे एक जीव मिलके 3 लोक में हो गया। ब्रह्म बना, सर्वव्यापी सर्वाधिष्ठान बना और कच्चे तत्व के रोग में पड़ा। भरम ही से एको हम कहिए अनेक योनियों को प्राप्त भया है। जीव तुम विचार करके देखो कि जो वेद ने ब्रह्म स्थिति बताई सो कहाँ है। वही ब्रह्म का गांव जामे तुम बसे हो। एक देह से ब्रह्म खड़ा भया कि कोई हमारा दूसरा करता है, सोई ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु शिव के हृदय में बसा और 3 लोक में ब्रह्म मन रहा है, सोई ब्रह्म सब ठाव। वेद शास्त्र पुराण 6 दर्शन 96 पाखंड में मरा। ताते गुरु कहते हैं कि हे जीव तुम विचार के देखो, तुम भी ब्रह्म के गांव में बसे हो। ब्रह्म का गांव का ये देह जहां से सकल ब्रह्म खड़े होते हैं, सो देह में तुम रहते हो तो ब्रह्म चक्र में पड़ोगे, नहीं तो जल्दी परख के न्यारे हो। ये अर्थ
साखी। रतन अड़ायन रेत में कंकर चुन चुन खाई, कहीं कबीर पुकार के ई पिंडे हो के जाए। साखी नंबर 260। टीका गुरुमुख। हे संतो सुनो, रतन कहिए ज्ञान सो रेत में अड़ाए दिया, विषयन में बिठार दिया, ओ अज्ञान दशा को जीव प्राप्त भया। ताते शंकर ताते कंकर चुन चुन खाए, विषयन में आसक्त होके कंकर चुन चुन खाता है और ताही में प्रसन्न रहता है, तो विषय या को खाए जाएंगे और 84 में डार देवेंगे। तो ये पिंड मानुष तन या में जो पारख पद मिला तो मिलता है, नहीं तो 84 में जीव जाएगा, फिर कभी पारख पद मिलने का नहीं। ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।